बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यह हमारा चैप्टर नंबर 2 है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक, तो अब इसमें हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ये हमने 11th क्लास में पढ़ के आया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। साइन, कौन कौन से हमारे पास रेशियोज़ है, मान लेते हैं हमारे पास साइन एक्स, और हमारे पास कॉस ऑफ एक्स है, इसके बाद टेन एक्स, इसके बाद कॉसेक एक्स और सेक एक्स, इसके बाद कॉड एक्स। ये 6 टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थे। ये क्या करते हैं, हमें फंक्शन का डेफिनेशन ये फुलफ़िल करता है, इसीलिए ये क्या बनता है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बनते हैं। ठीक है, ये हमने क्लास 11th में पढ़ के आया था। अब इन टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो देखो, इन्वर्स निकालने के लिए इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन में, किसी फंक्शन का अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 1 प्लस ऑन टू। मीन्स अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मीन्स उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन अगर कोई है, कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो वो क्या होता है, हमारे पास इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, इनवर्टिबल, यह हमने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ के आया था। इन्वर्टिबल मीन्स उसका इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट, मीन्स हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो, तब जाके हम उस फंक्शन का इन्वर्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं हो, मीन्स बाइजेक्टिव नहीं है, तो उस फंक्शन का इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो हम क्या करते हैं, इन फंक्शंस के रेंज और डोमेन और रेंज हम फाइंड करते हैं। ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ के आया था। साइन ऑफ थीटा का रेंज हमारा क्या होता है, डोमेन क्या होता है, आर, रेंज क्या होता है हमारा -1 से 1, क्लोज इंटरवल -1 से 1। कॉस का भी यही कॉपी होता है, सेम, R टू -1 टू 1। ठीक है, टेन एक्स का हमारे पास देखो क्या होता है, टेन एक्स हमारा क्या होता है, टेन एक्स होता है हमारा साइन एक्स, मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो देखो, अगर कॉस थीटा ये वाला पूरा हमारे पास ज़ीरो बन गया, तो समथिंग अपॉन ज़ीरो किसके बराबर होता है, हमारा इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो टेन एक्स तो डिफाइन नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ कॉस एक्स ज़ीरो हो रहा है वहाँ टेन एक्स डिफाइन नहीं हो रहा है। तो कॉस एक्स ज़ीरो कब होता है, कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो हमारे पास, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मीन्स 2n + 1 इंटू π/2। ठीक है, n बिलोंग्स टू दैट इंटीजर में से। ठीक है, इन वैल्यूज़ पे हमारा कॉस एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो कॉस एक्स जहाँ जहाँ ज़ीरो है वहाँ टेन एक्स डिफाइन नहीं हो रहा है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, हमारा टेन एक्स का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर माइनस में एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2n + 1 इंटू π/2, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये हो गया हमारा टेन एक्स का डोमेन। ठीक है, और रेंज क्या होता है, टू आर, रेंज हमारा सेट ऑफ रियल नंबर होता है टेन एक्स का। ठीक है, ये हो गया हमारा डोमेन और रेंज टेन एक्स का। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद मतलब इन्वर्स का भी हमें रेंज और डोमेन निकालना है, तो वहाँ पे ये यूज़ आएगा। अब देखो कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स क्या होता है हमारा, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स होता है। ठीक है, तो देखो जहाँ जहाँ साइन एक्स ज़ीरो होगा वहाँ कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा। कॉसेक एक्स किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा जहाँ जहाँ साइन एक्स ज़ीरो होगा। तो साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो कब होता है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, वैल्यू n पाई, मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है, पाई 2 पाई, साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है, तो n अगर ज़ीरो रखे तो ज़ीरो हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इंटीजर्स, तो ज़ीरो पे ज़ीरो,
साइन 0 पे 0, साइन पाई पे 0, साइन 2 पाई पे 0, साइन 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, जितने भी इंटीजर्स यहाँ रखे उन सब पे साइन एन पाई वैल्यूज़ पे हमारा साइन क्या आता है, 0 आता है। तो देखो क्या आएगा हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ठीक, एन बिलोंग्स टू जेड, ये हो गया इसका डोमेन। और रेंज क्या होता है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस में ओपन इंटरवल -1 to 1, ये इसका रेंज होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेक एक्स क्या होता है हमारा, सेक एक्स का डोमेन फिर से वैसे ही निकालना है, क्या होता है सेक एक्स हमारा होता है, सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कॉस एक्स 0 होगा वहाँ सेक एक्स डिफाइन नहीं होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा, ठीक है। तो कॉस एक्स 0 कहाँ होता है, हमने यहीं पे देखा था, देखो कॉस एक्स 0 कब होता है, जब एक्स इज इक्वल टू क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। तो सेक एक्स का डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस में जहाँ जहाँ कॉस एक्स 0 है उसको हमें यहाँ से माइनस करना है। तो एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू जेड, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेक एक्स का डोमेन। और रेंज क्या होता है, रेंज होता है हमारे फिर से यही सेम, आर माइनस में ओपन इंटरवल -1 to 1, ये इसका क्या होगा, रेंज होगा। ये हमने यहाँ पे रफ वॉक किया था, ठीक है। कॉड एक्स, कॉड एक्स का देखो क्या होता है, कॉड और टेन, हाँ 10 का तो हमारा रेंज आ गया। कॉड एक्स क्या आता है हमारा, कॉड का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, कॉड ऑफ एक्स, कॉड एक्स का क्या आता है, साइन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, यही आता है। 10 का उल्टा होता है ना, कॉड 10 साइन बाई कॉस होता है, तो कॉड का क्या होगा, साइन बाई कॉस बाई साइन होगा। तो जहाँ जहाँ साइन एक्स 0 है, 0 होगा, वहाँ ये कॉड एक्स क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो हमें इंस्टेड ऑफ रियल नंबर में से वो पॉइंट्स माइनस करने हैं जहाँ पे साइन एक्स क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। तो साइन एक्स कहाँ 0 हो रहा है, जब n इज इक्वल टू क्या हो हमारे पास, n पाई हो, ठीक। तो देखो क्या करना है, कॉड एक्स का डोमेन क्या होगा, आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स कहाँ 0 होता है हमारा, n पाई पे, ठीक है। साइन एक्स होता है x इज इक्वल टू n पाई मल्टीपल ऑफ पाई सच दैट n बिलोंग्स टू क्या हो, इंटीजर, ठीक। ये हो गया डोमेन टू सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज हमारा क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर कॉड एक्स का, ठीक। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, पहले ही बताया था कि इन्वर्स ऐसे फंक्शन का एग्जिस्ट होता है जिसका जो हमारे पास क्या हो, बाइजेक्टिव हो, मीन्स 1 1 ऑन 2 हो। तो हमने बताया कि ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये फंक्शंस तो है, लेकिन हमें ये सब इन रेंज और डोमेन में देखो, इस रेंज में ये सब क्या है हमारे पास, 1 1 नहीं है, ठीक है। ये फंक्शंस 1 1 नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आप ग्राफ चेक करके देख लेना, ठीक है। देखो ग्राफ में हम कैसे देखते हैं 1 1 फंक्शन, अगर हमारे पास मान लो एक ऐसा फंक्शन है, ठीक, ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन का ग्राफ है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू केयर का ग्राफ होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू केयर का ये ग्राफ होता है। तो देखो कैसे चेक करेंगे कि ग्राफ से हमारे पास कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है कि नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे। 1 1 के लिए देखो क्या चेक करेंगे, 1 1 के लिए हम क्या लाइन ड्रॉ करेंगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये लाइन जो है वो इस ग्राफ को दो दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, ये लाइन यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। तो मोर देन 1 पॉइंट पे अगर कट करे तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इस क्या है, नॉट 1 1, 1 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 1 फंक्शन नहीं है तो ये क्या होगा हमारे पास, मीन्स बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ के आया था कि रिलेशन फंक्शन में हम इन्वर्स ऐसे फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं जो क्या हो, इन्वर्टिबल हो, ठीक है, मीन्स बाइजेक्टिव हो। तो ये 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, मीन्स उसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखो साइन का हमारे पास क्या होता है, ग्राफ होता है ऐसे, देखो, ठीक। ये हमारे पास 0 हो गया, यहाँ पे पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होगा और यहाँ पे 2 पाई होगा। यहाँ पे हमारा मान लेते हैं माइनस होगा, माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे -3 पाई बाई 2 और यहाँ पे -2 पाई, ऐसे ही आगे जाता जाएगा, ठीक है।
अब देखो साइन का हमारे पास ग्राफ कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, पाई, ठीक, ये हमारे पास आ गया साइन का ग्राफ, साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वन वन फाइंड करने के लिए हम कैसे वही चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो ये तो देखो लाइन तो कई पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन तो हमारे पास मीन्स इंटरवल, पूरे इंटरवल में क्या हो रहा है, ये फंक्शन वन वन नहीं हो रहा है, मीन्स साइन एक्स पूरे रियल नंबर पे हमारे पास क्या नहीं हो रहा है, वन वन नहीं बन रहा है। तो उसके लिए हम देखो एक इन इंटरवल्स पे क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, ठीक है। हम ऐसा इंटरवल लेते हैं जिसमें साइन क्या हो हमारा वन वन बने, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ से पाई/2 से और -π/2 यहाँ तक का ही अगर हम ये इंटरवल ले ले तो देखो क्या होगा, हमारा ये एक ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ज़ीरो हो गया और यहाँ पे हमारा -π/2 होगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, π/2 होगा। तो -π/2 टू π/2 ग्राफ कैसे बन रहा है हमारा, ऐसे बन रहा है देखो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मिनिमम पॉइंट, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है, ठीक। तो देखो अगर हम यहाँ पे अब लाइन ड्रॉ करें, ठीक, अब यहाँ पे अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करें, जितने भी लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं कर लो, लेकिन क्या हो रहा है, ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो फंक्शन वन वन है। सिमिलरली हम ऑन टू भी देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी होगा। तो देखो अगर हम रिस्ट्रिक्शन करें इन इंटरवल्स पे, इंटरवल को रियल के बजाय हम यहाँ पे -π/2 टू π/2 ले ले, तो इस इंटरवल में तो साइन फंक्शन क्या हो रहा है हमारा वन वन हो रहा है, ठीक है। तो वन वन हो रहा है, इसी तरह ऑन टू भी होगा, तो बाइजेक्टिव हो गया, वन वन ऑन टू दोनों हो गया, तो इन्वर्टिबल हो गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इन्वर्स निकालने के लिए, इन फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए क्या होगा, इन इंटरवल्स पे हमें रेंज और डोमेन, इन इंटरवल्स पे क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा। तो हमारा इन्वर्स में क्या होता है, ये रेंज और डोमेन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारा फंक्शंस का था साइन कॉस टेन, अब साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स उनका रेंज और डोमेन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो लिखते हैं हम। तो देखो आप साइन इन्वर्स, इन इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो साइन इन्वर्स का हमारे पास डोमेन क्या होगा, -1 to 1, ठीक है। रेंज क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको, रेंज वन वन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, -π/2 से π/2 तक हो रहा है। तो ऐसे ही हम दूसरे फंक्शंस भी देख सकते हैं, दूसरे फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करके सबका हम देख सकते हैं। तो इसका रेंज क्या होगा हमारे पास, -π/2 टू π/2, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल रेंज भी कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल रेंज, ठीक। मीन्स प्रिंसिपल रेंज मीन्स ये रेंज ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब क्या करते हैं, यही रेंज यूज़ करते हैं, ठीक है। हम दूसरे रेंज भी ले सकते हैं, देखो अगर इसी ग्राफ में हमने क्या लिया, π/2 टू -π/2 लिया, कोई ये भी ले सकते हैं, देखो 3π -3π/2 से -π/2 भी ले सकते हैं, ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे भी तो वन वन हो रहा है फंक्शन, तो ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मीन्स पूरे वर्ल्ड में क्या लेते हैं, यही लेते हैं, ये मतलब एक फिक्स्ड वो है, रेंज है, तो इसीलिए हम सब ये लेते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इसका क्या होगा, -1 to 1 डोमेन होगा, रेंज क्या होगा हमारे पास, क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है। कोसेक का क्या होगा, r -1 to 1, ये मैपिंग ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसका क्या होगा, टू -π/2 टू π/2, इनको आपको याद करना है, ठीक है। अगर ये पता आपको मीन्स रेंज इनका पता नहीं है तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने में, एक्सरसाइज करने में गड़बड़ होगा, ठीक है। सेक का भी हमारे पास डोमेन क्या होगा, -1 to 1, रेंज क्या होगा 0 to π, ठीक है, 0 to π -π/2, ठीक। 10 का क्या होगा, देखो डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, रेंज क्या होगा, रेंज हमारे साइन की तरह, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल, -π/2 टू π/2, ये होगा इसका रेंज। इसके बाद कॉर्ड का क्या होगा, डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, मीन्स एक्स की वैल्यू आप रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन डोमेन क्या होगा हमारे पास, ओपन इंटरवल 0 to π होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका
क्या डोमेन्स और रेंज हो गया हमारा इन्वर्स फंक्शन का, ठीक है। अब देखो देखते हैं हम यहाँ पे, देखो हमारे पास क्या है, एक आएगा साइन इन्वर्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, और यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इनकी वैल्यूज़ देखो। साइन इन्वर्स, इससे पहले हम जब क्वेश्चन करते थे साइन इन्वर्स कैंसिल क्या आ रहा, क्या लिखते थे हम, एक्स। यहाँ पे भी साइन इन्वर्स है, यहाँ साइन है तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया, एक्स हो गया। लेकिन ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। गलत कब तक है, जब तक हम एक्स की मतलब क्या एक्स कौन से इंटरवल में लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं लिखे, तब तक हमारा क्या है, ये गलत है, ठीक है। देखो साइन इन्वर्स हमारा, मान लो ये ब्रैकेट वाला हम मान लेते हैं, एंगल मान लेते हैं, साइन इन्वर्स थीटा, ठीक है। तो साइन इन्वर्स थीटा किसके बराबर आ गया, कुछ वैल्यूज़ के बराबर आ गया, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था साइन इन्वर्स कि अगर हम कुछ वैल्यू ले ले तो वह वैल्यू कहाँ आता है हमारा, कौन से रेंज में आता है, -π/2 टू π/2 में आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब इफ़ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अगर साथ में हम ऐसे लिखे एक्स कहाँ कौन से इंटरवल में लाई कर रहे, तब जाके ये हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। मीन्स साइन इन्वर्स एक्स और साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा क्या होगा, सही होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, हम इस जो ब्रैकेट में है इसको अगर हम थीटा मान लें, एंगल मान लें, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू समथिंग आ गया। समथिंग कौन से इंटरवल में लाई करते हैं, साइन ऑफ थीटा आ गया ना, तो इन्वर्स तो नीचे हमारा इन्वर्स हो गया इसका। साइन का अगर हम मान ले तो देखो इसका रेंज वैल्यू कहाँ देता है, -1 to 1 के बीच में देता है हमेशा, ठीक है। तो इसका वैल्यू x कहाँ पे लाई करेगा, ये इक्वल होगा x के, जब इफ़ x बिलोंग्स टू क्या हो, -1 to 1 हो हमारा, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह हमारा एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या होगा देखो, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा इफ़ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो, -π/2 टू π/2, अगर ये हो, ठीक है। एक्स इसके अगर क्या हो बीच में लाई कर रहा हो, तब जाके हमारा साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। इसी तरह कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो हमारा 0 to π, ठीक। सिमिलरली tan इन्वर्स ऑफ tan एक्स किसके बराबर होगा हमारा, एक्स के बराबर होगा, ठीक है। जब क्या हो, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू हमारा क्या हो, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, मीन्स इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, उनके बीच में जो भी वैल्यूज़ है वो इंक्लूड है, ठीक है। कॉट इन्वर्स कॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, जब एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा हूँ, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to π, 0 इंक्लूड नहीं है और पाई इंक्लूड नहीं है। और क्या बचा, कोसेक एक्स, कोसेक इन्वर्स कोसेक ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सीधा ये एंगल आएगा इफ़, लेकिन एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए हमारा, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 माइनस में 0, इसके बीच में आना चाहिए, तब जाके हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू हम एक्स लिख सकते हैं, जब इफ़ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो हमारा 0 to π माइनस में π/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूलेस, इसके बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारा एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सब इनके इन्वर्स का रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लर्न कर लेना, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।